आईपीएल 2025 में वो 5 बेस्ट प्लेयर्स जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये इस आईपीएल की फाइंड हैं, सबसे बेहतरीन सेंसेशन जो 5 प्लेयर रहे हैं, जिनके बारे में जिनके में कुछ प्लेयर के बारे में गौतम गंभीर ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, कुछ के बारे में एमएस धोनी ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, और जिनके बारे में कह सकते हैं कि ये अगले फ्यू मंथ्स में टीम इंडिया के लिए आपको इनमें से कुछ प्लेयर जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो आयुष म्हात्रे का है, जो कि सीएसके के लिए खेले हैं। वैसे ये जो इनिशियल ऑक्शन जब हुआ था तो उसमें ये पिक नहीं हो सके थे, बाद में ऋतुराज गैकवर्ड की रिप्लेसमेंट के तौर पे ये आए और क्या आके इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अभी स्टीफन फ्लेमिंग ने उनके बारे में ये कहा है कि ये आगे अगले साल के लिए सीएसके का सबसे बड़ा ब्रांड हो सकते हैं, सबसे बड़ी प्रोडक्ट हो सकते हैं, और सीएसके डेफिनेटली इन पे इन्वेस्ट करना चाहेगा, इनको आगे कैरी करना चाहेगा। ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की प्रोडक्ट है बेसिकली। 2024 में इन्होंने डेब्यू किया था, 17 इयर्स ऑफ एज में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, 17 इयर्स ऑफ एज में फर्स्ट क्लास 100 स्कोर कर ली, और फिर विजय हजारे ट्रॉफी में जो उन्होंने 181 किया था 117 बॉल पे, ये एज वाइज सबसे कम एज में 150 क्रॉस करने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के बैट्समैन बने थे। जायसवाल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इतनी कम एज में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ठीक ठाक किस्म की क्रिकेट खेल ली है, आईपीएल भी खेली है, और आईपीएल में आके स्ट्रेट अवे अपनी बैटिंग के जरिए से इंपैक्ट भी क्रिएट किया है। तो ये बड़ा टैलेंट है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मजीद ग्रो होंगे और ये टीम इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने जा रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम वैभव सूर्यवंशी, जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस आईपीएल की शायद अब तक की सबसे बड़ी सेंसेशन है, क्योंकि आते ही दूसरे तीसरे मैच में आके इंडिया के लिए दूसरी फास्टेस्ट आईपीएल 100 स्कोर कर देना, और रिकॉर्ड बहुत सारे उन्होंने ब्रेक कर दिए। 14 इयर्स ऑफ एज, कुछ लोग कहते हैं 15 है, कुछ लोग कहते हैं 16 है। इस डिबेट में ना भी जाए, 14, 15, 16 मैटर नहीं करता, लेकिन इतनी कम एज में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और उसमें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी आपको याद होगी, 58 बॉल 100, क्लासिकल इनिंग थी वो। और इसके अलावा हमने देखा है कि अभी ये विजय हजारे ट्रॉफी खेल के आए हैं, वहां इन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। अंडर 19 लेवल पे एक टूर्नामेंट में इन्होंने ट्रिपल 100 भी स्कोर की हुई है। तो टैलेंट ये इनको आप नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कह लें, नेक्स्ट विराट कोहली कह लें, आप सेफली कह सकते हैं। हाँ, अपने आप को कैसा ग्रूम करते हैं, कैसा डेवलप करते हैं, इस पर देखना होगा, बट टैलेंट में ये शायद पिछले 10-15 इयर्स का इंडिया का सबसे बड़ा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा नाम इस लिस्ट में विघ्नेश पुठोर का है। देखिए सीएसके के अगेंस्ट जो इन्होंने स्पेल किया था, 3 विकेट्स जब इन्होंने ली थी, 3 बड़े प्लेयर इन्होंने आउट किए थे, और उस मैच के बाद फिर जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने इनको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि ये इंडिया के लिए आगे फ्यूचर स्पिन सेंसेशन है। तो अगर किसी प्लेयर को एमएस धोनी अप्रिशिएट कर रहे हैं तो यूं समझे कि उसका टूर्नामेंट में उसने सबसे बड़ी अचीवमेंट कर ली है। उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, मुंबई ने उनकी रिप्लेसमेंट ले ली, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम आगे आने वाले दिनों में ये इंडियन क्रिकेट के लिए बनने जा रहा है, और कुलदीप की जो एक रिप्लेसमेंट इंडिया। चौथा नाम इस लिस्ट में प्रियांश आर्या का है। ये दिल्ली की प्रोडक्ट है, दिल्ली प्रीमियर लीग में इन्होंने 58 बॉल पे 118 रन स्कोर किए थे, वहां से ये आईपीएल में पिक हुए, पंजाब ने पिक किया, बहुत सस्ता पिक कर लिया। लेकिन जैसे उन्होंने आके मुल्लापुर वाली इनिंग्स खेली है, उससे पहले भी अच्छा खेल रहे थे, कुछ केमियोज खेल रहे थे, बट वो इनिंग उनकी क्या कमाल इनिंग थी कि आपकी 87 पर 6 हैं, आपकी विकेटें गिर रही हैं, आपके कैप्टन आउट हो चुके हैं, लग रहा है कि ये मैच में कोई चांस ही नहीं है पंजाब का, बट वो एक फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हुए वहां पे जिस तरीके से उन्होंने एक्सेलरेट किया, मुसलसल हार्ड हिटिंग करते रहे, तो ये शो करता है कि एक प्रेशर सिचुएशन में आके परफॉर्म करना, जबकि आपके साथ वाले बैटर आउट हो रहे हों, आप अपने साथ सीनियर बैटर्स को आउट होते हुए देखें, बट स्टिल आपके गट्स आपको अलो करें कि आपने हिटिंग करनी है, आपने अपनी नेचुरल गेम खेलते रहना है, आपने शल में नहीं जाना। तो ये बड़ा कमाल का टैलेंट पंजाब ने फाइंड किया है। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की जो इसमें मेहनत है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। पांचवा नाम इस लिस्ट में विपराज निगम का है। जैसे उन्होंने नंबर 8 पे आके 210 आप चेस कर रहे हैं, और नंबर 8 पे आके जो उन्होंने 39 रन की नॉक खेली थी, इनके बारे में गौतम गंभीर ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया। उसकी रीजन ये है कि आप अगर ओपनर आके 100 भी स्कोर कर रहे हैं, बट उस सिचुएशन में जहां पे उतना प्रेशर नहीं है, तो एक नया प्लेयर कर सकता है, कोई ऐसी शायद बहुत बड़ी बात ना करार दी जाए, बट एक प्लेयर जो नया आया है और वो नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा है, 200 प्लस आप चेस कर रहे हैं, और वहां पे आके वो मैच फिनिश कर देता है, तो ये ज्यादा बड़े गट्स चाहिए होते हैं उस सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए। तो सम टाइम कुछ सिचुएशन में वो 39 रन जो इन्होंने स्कोर किए थे, वो 100 को भी
आउट क्लास कर देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो उनकी परफॉर्मेंस थी ये बहुत सारी 50s को और 100s को आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मेरे ख्याल में ये वो प्लेयर हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है सेफली कि ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर की स्लॉट है इंडिया के लिए फ्यूचर में, वो ये कवर कर सकते हैं। लेग स्पिन बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ में हार्ड हिटिंग एबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कर लेते हैं। और फ्यूचर में चूंकि ये लेग स्पिनर है और हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज्यादा आउट नहीं किए, लेकिन इन्होंने रन्स कंट्रोल किए, अच्छा टर्न जनरेट किया। थोड़ा सा अगर मजीद रिफाइन अगर इनको कर लिया जाएगा तो ये जो इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है उसमें भी ठीक ठाक किस्म का इजाफा हो सकता है।